वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, बेहतर नॉलेज है और विस्तृत व्याख्या है और संपूर्ण जानकारी देने का मेरा प्रयास भी है और आपको सबसे अलग बेहतर जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणा मिलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में पैदा हुई अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और पद संभाला। 58 साल की अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। वे 1972 में अपने परिवार के साथ अमेरिका गई थीं। उन्हें साल 2000 में अमेरिका की नागरिकता मिली। अरुणा मैरीलैंड की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 2010 से 2008 तक वे मैरीलैंड के हाउस ऑफ डेलीगेट में भी रही थीं। अरुणा भारतीय अमेरिकी लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के चुनाव में कई ट्रंप समर्थकों ने उनका समर्थन किया। अरुणा मिलर के पिता मैकेनिकल इंजीनियर थे जो 1960 के दशक के अंत में अमेरिका में आकर बस गए थे। मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र का एक राज्य है। दोस्तों, मैरीलैंड में 3 उच्च पदों पर अश्वेत कार्य संभाल रहे हैं। वेस मुरू को गवर्नर चुना गया, अरुणा लेफ्टिनेंट को गवर्नर बनी है और एंथनी अटॉर्नी जनरल बने हैं। दोस्तों, यह है अरुणा ईरानी, जो कि पहली भारतीय अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बाद रूस, चीन और भारत का स्थान आता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश तुर्की है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। दोस्तों, जारी करता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ दिखे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पराली बाडेल गांव में पेटेड बैट के नाम से जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम है कैरीवोला पिक्टा। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, बुर्नई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। राज्यपाल हैं
अनुसुईया उड़के लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नवीनतम करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ सरकार शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। सीएफ और अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। दोस्तों, यह है प्रवीण शर्मा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है। राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जानकारी। दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, बल्कि जीवन की सुगमता को बढ़ाता है। इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा। यह परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू की गई है। हाल में नवीन नियुक्तियां। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मासिक और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। केरल सरकार ने छात्रों को 60 दिनों की मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी। देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। केरल का नवीनतम करंट अफेयर। मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकों लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।
केरल सरकार पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला पहला राज्य केरल बना। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य केरल बना। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटलीकृत गांव बना पोलमपरा गांव पंचायत दोस्तों केरल का। भारत का पहला खुद का इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल बना। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ब्रांड संरक्षितता सूचांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ब्रांड संरक्षकता सूचांक 2023 में भारत में पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी इस सूचांक में भारत के पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड संरक्षकता सूचांक में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया। ब्रांड फाइनेंस ने ब्रांड मजबूती सूचांक की तरह अपना ब्रांड संरक्षकता सूचांक तैयार किया। ब्रांड को संरक्षित करने वाले टॉप सीईओ हैं। पहले स्थान पर जैक्सन हुआंग एनवीडिया के सीईओ, मुकेश अंबानी रिलायंस के सीईओ, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड टीएमबी को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ बैंकों का सर्वेक्षण बिजनेस टुडे केपीएमजी बीटी केपीएमजी बेस्ट बैंक सर्वे द्वारा किया गया था। बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए से कम बुक साइज वाले बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता। दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुआ। मुख्यालय तूतुकुड़ी तमिलनाडु। एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर सुंदुक रुइट को किस देश का आईएसए अवार्ड प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, बहरीन। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सुंदुक रुइट को मानव सेवा के लिए बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आईएसए अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में $1 मिलियन प्रमाण पत्र और 1 स्वर्ण पदक शामिल है। डॉक्टर रुइट दूर के नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा की एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए रास्ता और सुलभ बनाया है। दोस्तों डॉक्टर सिंडुक रुइट को मिले अन्य महत्वपूर्ण सम्मान, दोस्तों वह भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, भूटान के नेशनल ऑफ मेरिट के साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्त करता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें 2007 में द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। साल 2016 में उन्हें एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानवता की सेवा के लिए ईशा पुरस्कार की स्थापना बहरीन के राजा महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा द्वारा 2009 में की गई थी। दोस्तों बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल
खलीफा राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दीनार। दोस्तों यह है डॉक्टर सिंडुक रोइट जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में दिए गए नवीनतम पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबारा मैडकाप को सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के बारे में, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के विजेताओं के नामों के बारे में मैं बता रहा हूं और यह पुरस्कार 2023 में दिए गए। अर्चना शर्मा को, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला। रीना विनोद पुष्पकर्णा इजराइल के हैं, व्यापार और समाज कल्याण के लिए पुरस्कार मिला। बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण कनाडा के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला। शिव कुमार नदेशन श्रीलंका के हैं, सामुदायिक कल्याण का पुरस्कार मिला है। जगदीश सेनपति ऑस्ट्रेलिया के विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा का क्षेत्र के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 दिया गया है। संजीव मेहता को, जो कि भूटान के हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। दिलीप लुंडो ब्राजील के हैं, कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। अलेक्जेंडर मालिया केल जान, जो कि बुरनई के हैं, उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। जोगेंद्र सिंह निज्जर क्रोएशिया के हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। रामजी प्रसाद डेनमार्क के हैं, उन्हें आईटी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। कन्नन अंबाला इथोपिया के हैं, सामुदायिक कल्याण के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सामाजिक कार्यकर्ता प्रभोबेन सोभग चंद शाह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2022। पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन सोभगम चंद शाह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रभाबेन सोभग चंद शाह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रभाबेन सोभग चंद शाह को दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अखिल भारतीय महिला परिषद के वट्टा बैंक का समन्वय किया गया था। और दोस्तों 2022 में प्रभाबेन सोभग चंद शाह को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में सामाजिक कार्य के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हाशिम अमला ने संन्यास ले लिया। अमला ने दोस्तों 124 टेस्ट मैचों में 46.64 की औसत से 9,282 रन बनाए। वे जैक्स कॉलिस के 13,206 रनों के बाद दूसरे स्थान पर रहे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 2004 से 2019 तक साउथ अफ्रीका के सभी प्रारूपों में 18,672 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 27 एक दिवसीय शतक बनाए। इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। वह आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल चुके हैं। दोस्तों टेस्ट में जड़ा है तीसरा शतक। गौरतलब है
कि 2012 में द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ अमला ने नाबाद 311 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। यह दक्षिण अफ्रीका के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। वह सरे टीम का हिस्सा थे जिसने 2022 में काउंटी चैंपियनशिप जीती है। अमला ने 181 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 49.46 की औसत से 8,113 रन बनाए। वहीं 44 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 33.60 की औसत से 1,277 रन बनाए। अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर में 19,521 रन बनाए। दोस्तों, यह हैं दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन बैट्समैन हाशिम अमला, जो कि इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, उनके योगदान को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उनके अनगिनत रिकॉर्ड और उनका टीम में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्लासिको AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए भारत रूस का संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रमाण है। एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में इन राइफलों के निर्माण का कदम न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता प्रदान करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी कार्य करता है। यह संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार की मेड इन इंडिया पहल के अनुरूप भारत में AK-203 राइफल्स के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है। यह सुविधा न केवल भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को AK-203 असॉल्ट राइफलों से पूरी तरह लैस करने में सक्षम होगी, बल्कि इसके उत्पादों को तीसरे देशों को निर्यात करने की भी योजना है, जिसमें वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। चलते हैं दोस्तों 21 जनवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किन किन राज्यों में विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना
जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा उपयुक्त सभी राज्यों में विधानसभा आम चुनाव की अधिसूचना जारी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस भारत का कौन सावा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पुस्तक कम लेट्स रन के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णमाचारी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2023 के लिए तैयार की गई आईटी सर्विसेज 25 की सूची में शीर्ष पर कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एक्सचेंजर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शुभमन गिल। शुभमन गिल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियो जॉब का भारत में निधन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 19 जनवरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित हमारे चैनल पर देखें। स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और नवीनतम जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन देखें। और मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाएं और प्लास्टिक में देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज 150 से ज़्यादा वीडियो हैं। और दोस्तों प्रत्येक दिन हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पार्ट्स आ रहे हैं और साथ में दोस्तों नए नए टॉपिक पर भी हमारे वीडियो रन कर रहे हैं। आप इन सभी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।